और सिद्धार्थ यादव, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया बयान पाकिस्तान के लिए एक सीधी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें जिक्र ब्रह्मोस का भी रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या यह संदेश यह बताता है कि कैसे आत्मनिर्भर भारत डिफेंस सेक्टर में अपने आप को किस हद तक मजबूत कर चुका है कि पाकिस्तान को यह ध्यान रखना होगा कि भारत किसी के ऊपर निर्भर नहीं है अपनी रक्षा करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक और सवाल कि हम अपनी जीडीपी का आज भी 1.9% ही डिफेंस सेक्टर में लगाते हैं। क्या आपको लगता है बदलती परिस्थितियों में हमें इसका परसेंटेज बढ़ाना होगा और डिफेंस सेक्टर में और खर्च करना होगा ताकि हम मजबूती की तरफ बढ़ते हुए नजर आए? देखिए पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और दोनों ही प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूं। भारत की जो इंडिजिनियस हमारी मशीनरी, हमारी ताकत, जिस प्रकार की वेपनरी भारत खुद बना रहा है, वो जो ताकत भारत की पिछले 10 सालों में बढ़ी है वो पूरी दुनिया देख रही है। आज ही एक रिपोर्ट भी छपी थी कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के, ब्रह्मोस की ताकत को लेकर के 17 देश आर इन द क्यू जो खरीदना चाहते हैं भारत की बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइल। ये जो टर्न द टेबल्स हुआ है कि जहां पर हम पूरी तरीके से निर्भर हुआ करते थे अन्य देशों की सुरक्षा इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, आज वहां पे भारत ना ही अपने देश में बहुत अच्छा सुरक्षा का इक्विपमेंट, सुरक्षा के वेपन्स बना रहा है, बल्कि पूरी दुनिया भी वो लेना चाह रही है। और बहुत उदाहरण उसके हैं, हमारे फाइटर जेट से लेकर के हमारी मिसाइल्स तक। ये भारत की एक बढ़ी हुई ताकत है और ये ताकत हर घड़ी, हर क्षण, हर मिनट, हर दिन के साथ और बढ़ रही है। इसको हमको समझना चाहिए। जब हमने एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म हम ले आए हैं, एक प्रकार की प्रणाली हम ले आए हैं, और जब हमने उस परिवर्तन को कर दिया है सोच से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक के, कि हमको ये डिपेंडेंसी को घटाना है, जो बाहर के देशों पर हमारी निर्भरता है उसको घटाते हुए आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो मैं मानता हूं कि ये एक बढ़ती हुई ताकत है जिससे निश्चित तौर पर पाकिस्तान को भय भी होना चाहिए, क्योंकि यही तुलना अगर आप पाकिस्तान से करेंगे तो उसके पास जो भी है वो भीख का है। भारत के पास या तो अपना बनाया हुआ है या खरीदा हुआ है, पाकिस्तान के पास तो भीख का है। और भीख वाला कई बार अपनी भीख में मिली हुई चीज की कदर भी कम करता है, पर उसको इतना भी पता होना चाहिए कि भीख मिलनी बंद हो गई तो उसके बाद भी उसकी कठिनाई बढ़ सकती है, गड़बड़ ज्यादा हो सकती है। पर चलिए, पाकिस्तान से तो हमारी कोई तुलना नहीं है। कल ही खबर आई है कि हमारे एक और राज्य का, तमिलनाडु का जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से ज्यादा हो चुका है। महाराष्ट्र का जीडीपी ऑलरेडी पाकिस्तान से ज्यादा था। हमने जितने रफेल अभी खरीदे हैं वो तो पाकिस्तान के डिफेंस बजट से भी ज्यादा है, तो वो तुलना मैं नहीं करना चाहता। पर आपने बात करी डिफेंस बजट को लेकर के, मैं इसमें दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो डिफेंस पर जो भारत का खर्च है पिछले 10 सालों में बहुत बढ़ा है। हम जानते हैं कि कैसे जो सैंक्शंस के बावजूद S-400, जिसको सुदर्शन चक्र बताया गया है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में, कैसे 2018 में अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद भारत ने S-400 प्रोक्योर करे, हम उसको अपनी डिफेंस लाइन में लेकर के आए और इतना मजबूत सुदर्शन चक्र हमने भारत की सुरक्षा के लिए लगाया। उसमें हमने खर्च भी किया, हमने रफेल भी लिए, हम टॉप टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पे हुआ है। आज भी भारत के पास जो पिछले 5, 6, 7 सालों में हमने जो वेपनरी, जिस प्रकार का मिसाइल, जिस प्रकार का एम्युनिशन इकट्ठा किया हुआ था, वही कारण था कि किसी प्रकार की कमी ऑपरेशन सिंदूर में हमको नहीं थी। और अगर ये लंबा और भी चलता तो और भी भारत को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। पर जीडीपी को लेकर के अनुपात में जो खर्च है, उस संख्या के साथ साथ हमको बजट की जो अनुपात में खर्च है, और जो एब्सोल्यूट टर्म्स में जो खर्च है, उन दोनों फिगर्स को भी हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये खर्च बढ़ा है और बढ़ना चाहिए। डिफेंस को और मजबूत करना चाहिए। हम जानते हैं कि किस प्रकार से अब हम एक 2.5 फ्रंट का, 3.5 फ्रंट का वॉर लड़ने के लिए भारत को सदैव तैयार होना चाहिए, और उसको देखते हुए देश की सरकार और देश की सेना सजग है। एक बात निश्चित तौर पर है, और ये बात कह के मैं समाप्ति करूंगा, जो आज देश की सेना को चाहिए, देश की सरकार उनके साथ खड़े होकर के दे रही है। ये वो दौर जा चुका जब हमारे जो जैकेट्स हुआ करती थी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, जो स्कोप लगा करते थे गन्स के ऊपर, जिस प्रकार की वेपनरी की आवश्यकता होती थी वो नहीं मिला करती थी। 80 के दशक के बाद, बोफोर्स के बाद कोई तोप नहीं हम खरीद पाए। हम उसी तोप से चुनाव लड़ते रहे, और उस बोफोर्स में भी क्या हुआ था वो तो जाने का विषय नहीं है। आज वो दिन नहीं रहे। जो सेना की आवश्यकता होगी वो देश की सरकार, देश के लोग उनके साथ खड़े हैं और अपनी सेना को
जो विश्व की सबसे पराक्रमी सेना है और मजबूत करने का काम हम करें। ठीक है, आपने क्योंकि पिछली सरकारों का भी जिक्र किया, रोहित चौधरी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और चूंकि रिटायर्ड कर्नल हैं तो मुझे लगता है और उनके एक्सपर्टीज इस पर हमें मिल सकती है। लेकिन अगर क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान की बात रोहित चौधरी साहब मैं करूं तो तेजस अर्जुन टैंक जैसी परियोजना उस समय भी शुरू हुई थी। 10 साल में डेफिनेटली एक हमने बड़ा देखा है कि बहुत ही एक बड़ा स्टेप डिफेंस सेक्टर में लिया गया, हम बहुत तेजी के साथ भी आगे बढ़े हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो सरकार के प्रयास हैं और आत्मनिर्भर भारत जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, यूपीए सरकार में भी डिफेंस सेक्टर में वो देखने को मिला है, उसमें हमें और ज्यादा करने की जरूरत है? क्योंकि अगर हम बाकी देशों के कंपैरिजन की बात करते हैं, हम हथियारों के बाजार में भारत की धमक को देखना चाहते हैं, जो भारत में बने हथियार हैं, तो हमें यह भी देखना होगा कि अमेरिका जैसे देश या चीन जैसे देश कितना ज्यादा उस पर खर्च करते हैं। और अगर पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से मैं समझूं तो चीन और भारत की पॉपुलेशन वेरी क्लोज, लेकिन हम फिर भी उससे ऊपर हैं। मैं यही समझना चाहती हूं कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत कैंपेन में डिफेंस सेक्टर में सरकार के कदम, क्या आपके भी सुझाव इसमें और क्या बेहतर हो सकता है, किस तरीके से बढ़ना चाहिए? देखिए पूर्णिमा जी, पहले तो ये भारत देश जो है वो उसकी डेवलपमेंट जो है 47 से लेके एक बड़ा डेवलपमेंट का जो है अलग अलग टाइम में अलग अलग डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो ये अगर बिल्कुल आप आइसोलेशन में देखना चाहते हैं कि 2014 से लेकर अब तक ही सिर्फ हमारे देश की डेवलपमेंट हुई है, तो मेरे ख्याल से शायद हमारे प्रवक्ता जो बीजेपी के हैं वो शायद सही नहीं है। मैं इनके फैक्ट्स थोड़े से क्लियर करना चाहता हूं। जिस ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में ये कह रहे हैं, तो इस ब्रह्मोस मिसाइल का जो जहां से ये इसका सृजन हुआ है, जहां से शुरुआत हुई है, ये 1982 के अंदर इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम डॉक्टर अब्दुल कलाम के अंडर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और उसके बाद हमने इसमें नाग, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और अग्नि के कई वेरिएंट्स ये हमने डेवलप किया। और उसके बाद फिर हमने एक इंडिजिनस 97 के अंदर ब्रह्मोस का प्रोजेक्ट हमने जॉइंट डेवलपमेंट का लॉन्च किया। क्योंकि मैं पृथ्वी मिसाइल का स्पेशलिस्ट हूँ, क्वाड्रॉट मिसाइल का स्पेशलिस्ट हूँ, तो इसलिए मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ। तो ये कोई 2014 की नई कहानी नहीं है। 2006 के अंदर हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट का जो एक सिस्टम था, उसको यूपीए सरकार के अंदर उसका एक नया तरीका डेवलप किया गया, बनाया गया कि भी कोई भी चीज हम बाहर से खरीदते हैं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए। वो बाय एंड मेक इन इंडिया, ये सारी चीजें जो है ये उसी 2006 के डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल का हिस्सा है, जिसके अंदर अलग अलग सिस्टम ऑफ प्रोक्योरमेंट के अंदर वो 30%, 50%, 70% जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो डेवलपमेंट है और जो वर्क है और जो कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग की, वो हिंदुस्तान में ही होती थी। और जहां तक बात है ब्रह्मोस के बारे में अगर मैं कहना है स्पेसिफिक, क्योंकि आज ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा एक जो हमारे लिए एक सिर का ताज बन चुका है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और इसको प्रोक्योर करना चाहते हैं। तो इसके बताना चाहता हूं कि 2007 के अंदर 2006 के अंदर इसकी जो हमने मैन्युफैक्चरिंग सारी टेस्टिंग वेस्टिंग करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी। और तब भी बहुत सारी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे लोग हमारे पास आया करते थे, लेकिन पहले हमें अपनी नीड्स को पूरा करना था। उसके बाद इसी तरह से वेपन लोकेटिंग रडार, LLTR, AESA, एवाक्स, ये सब जो है हमारे यहाँ पे इंडिजिनियसली डेवलप किए हुए हैं। तो इसलिए अगर ये कहे कि 2014 के बाद ही हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, तो मेरे ख्याल से ये कहना गलत है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और ये आने वाले 10, 20, 30 साल में सरकार कोई भी आएगी तो ये प्रोजेक्ट से चलते रहेंगे। तो इसका श्रेय जो सिर्फ ये 10 साल का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, नो, इट इज नॉट 10 साल का मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ये जिस तरह से 74 के अंदर हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, हमने आर्यभट्ट का किया था, हमारे स्पेस प्रोग्राम्स डेवलप हुए हैं। फिर उसके बाद इंडिजिनस हमारे तेजस की डेवलपमेंट हुई है, फिर टैंक की डेवलपमेंट हुई है। और ये जो गन्स की बात कर रहे हैं 87, ये जो बॉफर्स की बात कर रहे हैं, बॉफर्स ने 99 के कारगिल युद्ध के अंदर बहुत कारगरता सिद्ध की हुई है। और उसके बाद
हाउइट्जर गन्स के अंदर, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने डेवलप की है। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं अपने साथियों का मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता था अपने जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हाँ। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कर्नल साहब, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, पिछली सरकारों ने, आपने या बीजेपी की सरकार ने जो काम किया, अच्छी बात ये है कि एक ही देश के लिए किया, मतलब भारत देश के लिए ही किया। तो क्रेडिट हाँ, मतलब उसमें हम बहुत ज्यादा ना जाते हुए, मैं तो सीधे ये कहती हूं कि आप और बीजेपी साथ में, कांग्रेस बीजेपी साथ में मिलकर किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ देश की पार्टीज नजर आई, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल सर रहा है जी। ये 1999 का जो कारगिल युद्ध था, उसके बाद उस समय पे पूरा देश एकजुट था, और ऑपोजिशन पार्टीज, सरकार और हमारी सेनाएं सब एकजुट थे, एक मुश्त होकर उन्होंने कारगिल का युद्ध लड़ा और जीते। और उसके बाद अब ये 2025 में भी 2025 में 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ, उसके अंदर क्या ऑपरेशनल इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी फेलियर वगैरह किए थे, उसके बारे में ना बात करते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी और हमारे देश ने एकजुटता दिखाई, और वो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष, सरकार और सेना, ये सब एक मुश्त होकर इस लड़ाई को लड़े हैं। ठीक है। और अब क्योंकि सरकार डेलीगेशन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि किसी भी युद्ध के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हमने 100% अचीव किया है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम शॉर्ट रह गए हैं, कम रह गए हैं, क्योंकि 10 मई को जिस तरह से हमारे ऊपर एक यूएस स्पॉन्सर्ड जो सीज फायर है वो थेपा गया है, और ट्रंप साहब वो बार बार कहते जा रहे हैं, 5 जगह पर उन्होंने कहा है कि हम व्यापार ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने लेकिन एक बात पर यू टर्न भी लिया, एक बात पर उन्होंने फिर यू टर्न भी लिया कि मैंने सीज फायर नहीं कराया। और डोनाल्ड ट्रंप कितने बड़बोले हैं सर, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से हीरो बनना चाहते हैं, ये बताने की भी जरूरत नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप शायद क्या कहते हैं खुद ही भूल जाते हैं सर। कर दिया सर, क्लियर कर दिया, सीज फायर को लेकर भी क्लियर कर दिया, ट्रेड को लेकर भी भारत ने क्लियर कर दिया सर। इन सब बातों को क्लियर किया है सरकार ने, बार बार क्लियर किया है। ट्रेड को लेकर भी भारत सरकार की तरफ से बयान आया सर, विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कह दिया गया कि हम न्यूक्लियर धमकी नहीं सहेंगे किसी की भी। यह सिर्फ पाकिस्तान को मैसेज नहीं था, यह पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर एक उस कंट्री को मैसेज था, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप खुद क्यों ना हो, जो किसी भी बात का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं।